अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ खारजियों के लिए है। हम जितने भी खारजी यहाँ पर मौजूद हैं, हम पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं, हम बांग्लादेश से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और बहुत आला तरीन कदम उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों के अंदर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म होने पर गैर ओमानी कारकुन मुलाजिम को उसके मुल्क या किसी भी दूसरे मुल्क वापस भेज देगा। मैं आपको तफसील आगे चलकर बताऊंगा। वज़ारतुल अमल की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन, जारी करदा स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, आप देख लें। मैं उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में और अरबी में 4 लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर मैं वज़ारतुल अमल की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जारी करदा स्टेटमेंट को लगाने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र दौड़ाता हूँ, आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप कितने फ़ायदे में रहेंगे। आजर यानी कि आपका एम्प्लॉय जिसने आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हायर किया है, चाहे वो किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए है, ख़ास काम के लिए है, या किसी कंपनी में उसने आपको हायर किया है, याद रखें, वो आप अकेले हो सकते हैं, आप 10 लोग हो सकते हैं, आप 20 लोग हो सकते हैं, आप 100 लोग हो सकते हैं। आपको उसने हायर किया अपने पास या किसी ख़ास कंपनी में, किसी ख़ास प्रोजेक्ट में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों के अंदर मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म होने पर गैर ओमानी कारकुन मुलाजम को उसके मुल्क या किसी दूसरे मुल्क वापस भेज देगा। याद रखें कि 60 दिन का अंदर अंदर आपका जो मुआहदा है, अगर आपको 2 माह के लिए बुलाया गया है, अगर आपको 3 माह के लिए बुलाया गया है, अगर आपको 6 माह के 60 वीज़े पर हायर किया गया है, अगर आपको 2 साल के मुआहदे पर बुलाया गया है, जब आपका मुआहदा, आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तो आप ये हक रखते हैं, आप उसको दरख्वास्त करें अपने स्पॉन्सर को, अपनी कंपनी को, कि मैं आपके पास काम नहीं करना चाहता, मैं अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ, या मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके किसी नई जॉब पर जाना चाहता हूँ। तो उसका हक बनता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपको आपके वतन वापस या किसी दूसरे मुल्क में आपको भेज दे। आजर कारकुन को उसकी दरख्वास्त पर मुलाजमत के मुआहदे के अख्ताम पर सल्तनत ओमान से उसकी रवानगी से पहले या बाद में उसकी तरफ से किसी भी जिम्मेदारी से रिहाई का एनओसी लेटर उसे फराहम करेगा। याद रखें कि आपका एम्प्लॉय, आपका स्पॉन्सर, आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो स्पॉन्सर है, ख्वाह उसने आपको अपने पास हायर किया है या किसी खास कंपनी में हायर किया है, सल्तनत ऑफ ओमान से रवानगी से पहले या बाद में वो आपको एनओसी लेटर फराहम करेगा कि मेरी तरफ से ये शख्स आज़ाद है, मेरी तरफ से ये शख्स अपने वतन वापस जा सकता है, मेरी तरफ से ये शख्स अरब में किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में कोई भी काम कर सकता है, या सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर भी अपना वीज़ा तब्दील करके किसी नई कंपनी के अंदर नई जॉब पर, नए वीज़े पर जा सकता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 2 माह के वीज़े पर सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हैं, 3 माह के वीज़े के ऊपर सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हैं, 6 माह के शॉर्ट वीज़े पर सल्तनत ओमान के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादातर मेरे इंडियन भाई हैं और उनको ये हर वक्त डर रहता है, ख़तरा रहता है कि जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा या हो गया है तो अब जो फ़ाइन लग रहा है वो हमारे ऊपर है। अगर आपका अजर, आपका एम्प्लॉय, आपका स्पॉन्सर जिसने आपको हायर किया है, वो आपकी तख़ीर का सबब बन रहा है, उसकी वजह से लेट हो रही है, उसकी वजह से देर हो रही है, तो आपके तमाम तर अखराजात वो पे करेगा। आपके फ़ाइन वो पे करेगा, आपकी एयर टिकट का बंदोबस्त वो करेगा, आपको वापसी भेजने का बंदोबस्त वो करेगा। अगर वो इन तमाम बातों पर अमल नहीं करता है तो आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाके, वज़ारतुल अमल में जाके उसके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि आपके पास सबूत का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं, आप उस पर अमल करते हैं,
آپ قانون کو فالو کرتے ہیں، رول اینڈ ریگولیشن پر عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ لوگ جو 2 ماہ، 3 ماہ، 6 ماہ کے شارٹ ویزے پر ہیں، یا 2 سال کے کسی خاص معاہدے پر ہیں، یا کسی خاص پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے تک جہاں پر موجود ہیں، اور اس دوران وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں اپنا معاہدہ ختم کر کے، یا کسی بھی دوسرے ملک میں وہ جاب کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے امپلائی کو، اپنے اسپانسر کو، اپنے کمپنی کو درخواست دے سکتے ہیں، یا ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو NOC لیٹر کے ساتھ ہمارے وطن واپس بھیج دیا جائے، یا کسی بھی دوسرے ملک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال، اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔